हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें ज़्यादातर लोगों का एक विक्टिम माइंडसेट होता है, यानी उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे दूसरे लोगों की वजह से, और वो हमेशा एक डिसएडवांटेज पर हैं। इसके ऊपर से दुख की बात यह है कि आजकल ऐसे लोगों के वीक माइंडसेट को सेलिब्रेट करा जाता है जो बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचना चाहते हैं, तो वो अपनी पूरी आइडेंटिटी ही एक विक्टिम होने के अराउंड बना लेते हैं। हाउएवर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लाइफ हर इंसान के लिए ही मुश्किल होती है। एक गरीब घर में पैदा होने वाले इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं और एक अमीर घर में पैदा होने वाले की अपनी। जैसा कि फ्रेंच फिलोसोफर एल्बर्ट कमू ने बोला था कि कई बार हमें अपने आप को गोली मारने से ज्यादा जीने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन अगर हम इसी बात पर रेस लगाने लग जाएं कि किस इंसान की प्रॉब्लम्स ज्यादा बड़ी हैं, तो ऑफ कोर्स हर इंसान अपने आप को दूसरे से बड़ा विक्टिम दिखाने की कोशिश करेगा, और जो ब्लेम वो दूसरों पर डाल रहा है कि दूसरे लोग उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो चीज वो अपने आप के साथ करने लग जाएगा। इसी वजह से अपनी सफरिंग से डटकर मुकाबला करने का और अपने आप को मेंटली टफ बनाने का सोल्यूशन है अपने अंदर करेज बिल्ड करना। एक करेजियस मैनर में एक्ट करने का मतलब है कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस के आगे सरेंडर नहीं करते हो और उन्हें ऐसी रुकावट की तरह नहीं देखते हो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। हम सबके दिमाग में ही ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं जो हम ज्यादा हिम्मत होने पर जरूर करते। मे बी हम पब्लिक स्पीकिंग कर पाते, अपने पेरेंट्स को ये बता पाते कि हमें उनके बताए रास्ते पर ना चलकर अपने पैशंस को फॉलो करना है। मे बी हम फाइनली अपने क्रश को अपने दिल की बात बता पाते, या फिर हम उन लोगों को फेस कर पाते जो हमें बुली करते हैं। पर जब भी हम अपने सबसे बड़े डरों को देखते हैं तो हम उन्हें फेस करने के बजाय अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपॉर्चुनिटीज को अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखते रहते हैं और कुछ एक्शन लेने के लिए सही टाइम के आने का वेट करते रहते हैं। यहाँ तक कि हम खुद से पूछते हैं कि यार मैं कब तक अपने डरों से दूर भागता रहूंगा। ये इनसाइट हमें ये बताती है कि किस तरह से हमारे इमोशंस करेज के कंपैरिजन में ज्यादा एनिमलिस्टिक हैं, क्योंकि हर इमोशन को इवॉल्व होने में लाखों साल लगे एक कॉमन पर्पस को सर्व करने के लिए, यानी हमारे सर्वाइवल के लिए। जिससे जब भी कोई सिचुएशन हमारे अंदर डर पैदा करती है, तब हमारा प्रिमिटिव ब्रेन उसे एक जहरीले सांप या फिर शेर जैसे थ्रेट्स की तरह देखता है जिनसे हमारी जान को खतरा हो सकता है। यानी एक जंगल जैसे एनवायरनमेंट से बाहर आने के बाद भी जंगली चीजों या फिर किसी ऐसे अनदेखे खतरे से मौत का डर हमारे अंदर अभी भी है, और तभी हमारा हर इमोशन हमें एक एनवायरनमेंट को ढंग से परखने और उसके साथ अडेप्ट करने के काबिल बनाता है। और ये प्रोसेस इतना तेज होता है कि जब तक हम एक सिचुएशन को लॉजिकली प्रोसेस करते हैं, उससे पहले ही हमारी बॉडी उसे इमोशनली प्रोसेस कर चुकी होती है। पर इमोशंस के साथ प्रॉब्लम यह है कि कई बार वो हमें एक सिचुएशन से जुड़े रिस्क या रिवॉर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, और ये तब होता है जब हमारे इमोशंस कैंसरस सेल्स की तरह अपनी एक अलग जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं और हमारे कंट्रोल से बाहर निकलकर हमें छोड़ जाते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट, फोबियाज या शेम के साथ। कई लोग अपने ऊपर हावी हो रखे इन नेगेटिव इमोशंस को या तो एक्सक्यूजेज या रैशनल की मदद से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो अपने इमोशंस को दबाते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस को यूज करके। पर दोनों तरीके ही लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। जब हम रैशनल को यूज करके अपने इमोशंस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, तब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम अपने दिमाग की लॉजिकल एबिलिटीज को यूज करके अपने इन अनकॉन्शियस इमोशंस को चैलेंज कर पाएंगे। पर हर वो पैटर्न जो अनकॉन्शियस बन चुका होता है और हमारी साइकी में काफी डीप जा चुका होता है, उसे सिर्फ लॉजिक के साथ ठीक नहीं करा जा सकता। जितनी बार भी आप अपने इमोशंस को फाइट करने की कोशिश करोगे, तो चांसेस हैं कि आप अपनी थिंकिंग से अपने अनहेल्दी इमोशंस को नहीं बदल पाओगे, बल्कि आपके इमोशंस आपकी थिंकिंग को बदल देंगे। दूसरी तरफ जब हम किसी सब्सटेंस का सहारा लेते हैं या बस ज्यादा सोकर अपने फोबियाज, फियर्स या दूसरे बुरे पैटर्न्स को अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर रखने की कोशिश करते हैं, तब ये इमोशंस हमारे अनकॉन्शियस माइंड में और डीप चले जाते हैं और हमारी लाइफ को बद से बदतर बना देते हैं। इसका मतलब किसी भी तरह से अपने डरों से दूर भागना इम्पॉसिबल है। जितना आप अपने डरों को अवॉइड करोगे, उतना ही वो बड़े होते जाएंगे। सो ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने डरों को ओवरकम करके अपने अंदर करेज कैसे बढ़ाएं। कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट लेस्ली ग्रीनबर्ग ने अपनी रिसर्च के थ्रू ये दिखाया है कि अपने इमोशंस को लेबल करना, उन्हें समझने और उनके साथ मिलकर काम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। यानी जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन आए, तो ये क्लियर करने के लिए कि आप किस चीज के साथ डील कर रहे हो, उसे नोटिस करो। एग्जाम्पल के तौर पर अपने मन में बोलो कि मैं गुस्सा फील कर रहा हूँ,
मैं डर को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या फिर मेरे अंदर एंजाइटी बढ़ रही है। इस तरह से आप अपने अनकॉन्शियस माइंड के कंटेंट्स को आइडेंटिफाई और एक्सेप्ट कर पाते हो बजाय उन्हें इग्नोर करने के। हाउएवर, शुरू में शायद आपको अपने इमोशंस को लेबल करना थोड़ा पॉइंटलेस लगे, पर जब आप अपने अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को एक नाम दे देते हो तब उन्हें अपने कॉन्शियस माइंड में लाकर अपने कंट्रोल में रखना काफी ईजी हो जाता है। इसे ऐसे देखो कि अगर आपका डर एक इंसान होता जिससे आप बहुत प्यार करते हो और उसे आपको कुछ बोलना है, तो आप क्या करते? आप उन्हें इग्नोर या फिर शांत करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप सुनते कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। यही रीजन है कि क्यों अपने इमोशंस को लेबल करना आपकी पर्सनल ग्रोथ की बस शुरुआत है, क्योंकि हमारे सबसे बड़े डरों में एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटीज छिपी होती हैं जो सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए यूजफुल होगा। जर्मन फिलोसोफर नीचा का बोलना था कि अगर तुम्हारे अंदर आग में जलने और राख बनने की हिम्मत नहीं है तो तुम कभी भी नए नहीं बन सकते और ना ही तुम दोबारा जवान बन सकते हो। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें भी अपने आप को एक नया इंसान बनाने की अपॉर्चुनिटीज मिलें, तो हमें धीरे धीरे करके अपने आप को अपने डरों के आगे एक्सपोज करना होगा। जहां अपने सबसे बड़े डरों को एकदम से फेस करने पर आप काफी ट्रॉमेटाइज्ड फील करोगे, वहीं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सहने से आप अपनी करेज और अपने कैरेक्टर को इनसाइड आउट बिल्ड कर पाओगे।